क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी खामोश गलती है जो रातों रात एक हंसते खेलते हुए घर को, एक हंसते खेलते हुए ख़ानदान को ख़राब कर देती है। उनके अंदर जो है वो रंजिशें पैदा कर सकती है। पाकिस्तान ही क्या बल्कि दूसरे कई ममालिक में भी इस गलती की बिना पे करोड़ों लोग जो शुगर के मरीज़ हैं अपनी शर्म की वजह से डॉक्टर को भी नहीं बताते। लोग समझते हैं कि शुगर सिर्फ मीठी होती है, लेकिन सच तो ये है कि ये बीमारी सबसे पहले आपके बिस्तर की खुशियों को छीन लेती है, उसको निशाना बना लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुगर की वजह से होने वाली नामर्दगी, नामर्दानगी की। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर अवल अकील साबर आज आपके सामने एक नई और अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है शुगर की वजह से होने वाली नामर्दानगी। ऐसे मरीज़ जो शुगर की वजह से, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको जो उनकी जो मर्दाना कमज़ोरी है, उनको किस हद तक जो है वो फेस करनी पड़ती है, या उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम उनको आ सकती है। शुगर का लेवल एक ख़ास हद तक बढ़ जाए, शुगर का लेवल एक ख़ास हद तक बढ़ने की वजह से जो मरीज़ है उसमें उसकी जो फ़िज़िकल जो रिलेशन है, उसमें जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम है वो उसको फ़ेस करनी पड़ सकती है। आज मैं इस मौज़ू के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल एक डॉक्टर की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से एक खुल के एक ऐसी बात करने वाला हूँ, आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ बग़ैर किसी शर्मिंदगी के, कि शुगर का मरीज़ आपके ख़ास हिस्से को, अज़ू को बिल्कुल डेड कर सकता है। उसका एक ख़ास लेवल है। मेरी वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। मैं वीडियो के लास्ट पे होम्योपैथी का एक ऐसा नुस्ख़ा, एक ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ जो मुर्दा रगों में भी जान पैदा कर सकती है, जो मुर्दा रगों में भी खून को दौड़ा सकती है, और इंसान जो ऐसा मरीज़ जो शुगर की वजह से नामर्द हो चुका है या अपने आप को नामर्द समझता है, वो भी इसके काबिल हो जाए। मेरी इस वीडियो का मकसद आपको डराना या आपको बिल्कुल उस तरफ लेके जाना नहीं है, आपको बिल्कुल ही ये नहीं कहना कि अब खौफज़दा करना नहीं है, बल्कि आपको अच्छी आगाही और बेहतरीन जो है वो आपकी अवेयरनेस देना और उसकी तरफ मुतवज्जो करना है कि बहुत सारी ऐसी गलतियां जो इंसान कर रहा है उससे बच सकें आप। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रोगों का सुकड़ जाना। पहली बात, शुगर खून की नालियों में तेज़ाब की तरह काम करती है। अज़्वे ख़ास की बारीक रगें शीशे की तरह नाजुक होती हैं। हाई शुगर इन्हें जलाकर सख्त कर देती है, जिससे खून का बहाव सिफर हो जाता है। असाब का पिघलना, बिजली की तार से प्लास्टिक उतर जाए, जब मिसाल के तौर पे एक बिजली की तार है तो उससे अगर प्लास्टिक उतार दिया जाए तो करंट नहीं दौड़ता। वैसे ही शुगर मर्दाना असाब की इंसुलेशन को चाट जाती है। दिमाग तड़पता रह जाता है लेकिन नीचे सिग्नल नहीं पहुंचता। इसी तरह जैसे मर्दों में ये प्रॉब्लम आती है, इसी तरह ख़वातीन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि शुगर की शिकार जो ऐसी ख़वातीन जो हैं उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उन हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से जिस्म में जिसकी वजह से शदीद कटाव होता है, मखसूस अज़ा पर खुश्की और मलाप के वक्त नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ जो है उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो शुगर के मरीज़ शोहर से दूर भागती हैं। ख़तरनाक तरीन का शुगर का वो लेवल जो शुगर के मरीज़ को नामर्दानगी की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। ये बात मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में कही है कि शुगर के मरीज़ को बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसा मरीज़ जिसका शुगर लेवल जो खाली पेट, जिसको हम फास्टिंग शुगर जो कहते हैं, अगर उसका लेवल 140 पर मिलीग्राम डेसीलीटर के रूटीन में रह रहा है, और उधर से दूसरा जो रैंडम है उसका जो खाने के बाद जब वो शुगर चेक करता है तो उसका 220 को क्रॉस कर रहा है, और अगर वो 3 मंथ का HbA1c वाला टेस्ट करवाता है तो उसमें अगर उसका लेवल 7.6 से ऊपर आता है या मुसलसल यही लेवल उसका रह रहा है, तो ऐसा मरीज़ जो है वो शुगर के जो मर्दानगी के जो अज़दवाजी फ़ेल है वो सरअंजाम देने से कासर रह जाता है। ऐसा बंदा वो नामर्दगी की तरफ जो है वो डेडलाइन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, उसका अमल जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो डेड हो रहा है।
अब मरीजों का सवाल सबसे बहुत ज़्यादा जो हमें अपने क्लिनिक पे फेस करना पड़ता है या सुनना पड़ता है कि कितने दिन तक मलाप जो है वो नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका सवाल जवाब जो बेहतरीन जो मैं यही बताना चाहूँगा, आपका जिस्म कोई मशीन नहीं है। डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो फिज़िकल रिलेशन जो है वो आपने हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा जो है वो आप कर सकते हैं, मिल सकते हैं। 1 से 2 बार ही ताल्लुक़ कायम करना है, इससे ज़्यादा जिस्म को थकाने की कोशिश नहीं करनी। ये नहीं है कि आप खुद को थकाने की कोशिश कर लें। इस तरह इससे एंडोर्फिन्स यानी कि हार्मोन्स का जो जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। और फिर वहाँ और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो फिर कोई भी मेडिसिन जो है वो आपको वापस आपके असल फ़ेल या अपनी ज़िंदगी की तरफ लाने में बहुत मुश्किलात जो हैं वो पेश कर सकती हैं। उनका काफ़ी हद तक ख़तरनाक जो मसाइल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी फिर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए तो मरीज़ जो फिर वो एंग्ज़ायटी की तरफ जो है वो चला जाता है। उनको डिप्रेशन का शिकार जो है ना वो अक्सर रहते हैं। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ऐसी कौन से अवामल हैं या मरीज़ ऐसा जो है उसको डाइट प्लान जो है वो अपना क्या रखना चाहिए। देखिए, डाइट प्लान जो है वो हर मर्ज़ में जो है वो उसको बताया जाता है, लेकिन ऐसी ये जब अब मैं मखसूस इसकी मतलब बात कर रहा हूँ तो इसके मतलब ये है, शुगर के मरीज़ की मर्दाना ताकत को बहाल करने के लिए सस्ते और जादुई खाने जो जिसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पे अनार और चुकंदर का जूस, बगैर चीनी के। इसे कुदरती तौर पर वैगरा भी कहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा जो वैगरा की या सीएलएस की मेडिसिन जो है वो या उसके अलावा पट्टों की ताकत या इसके अलावा मजूनों को या तुला वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बेहतरीन हल ये है कि कुदरती तौर पर जो है वो अनार और चुकंदर का जूस बगैर चीनी के आप इस्तेमाल करें, उसको वो वैगरा की तरह इस्तेमाल काम करता है। ये जिसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड बढ़ाता है, जो बंद रोगों को खोलकर खून के बहाव के नीचे की तरफ धकेल देता है, नीचे की तरफ तेज़ करता है। भुने हुए चने और अखरोट, रोज़ाना 1 मुट्ठी भुने हुए चने और 2 अखरोट खा लेंगे, स्पर्म को मजबूत करते हैं और शुगर को काबू में रखते हैं। सुबह नहार मुँह गार्लिक क्लॉव यानी कि वो लहसुन का एक जोवा जिसको कहते हैं, लहसुन की एक जो टुड़ी होती है वो सिंपल चीज़ हो, उसको एक टुकड़ा पानी के साथ निगल लें। ये रगों में जमी हुई शुगर और चर्बी को पिघला देता है। ज़हर कातिल ऐसे फूड मुस्तकिल परहेज़ उनसे करनी चाहिए जो जैसे मिसाल के तौर पे सफ़ेद चीनी, मैदे की रोटी, बाज़ारी जूसेस और सबसे बढ़कर सिगरेट नोशी। सिगरेट शुगर के मरीज़ के रगों को सिकुड़ने की मर्दानगी का जनाज़ा निकाल देती है। यानी कि कह लें कि सिगरेट जो नोशी जो है वो इंसान उसकी मर्दानगी को काफ़ी हद तक जो है वो डेड कर देती है। मेरा असल में मकसद ये है कि आपको मैं बताऊँ कि ये आप जब ज़रूरत से ज़्यादा जब डायबिटिक पेशेंट जो ताकत की मेडिसिन या दूसरी अद्वियात जब इस्तेमाल करते हैं कि अपनी मर्दानगी को ज़ाहिर करने के लिए या अपनी हमबिस्तरी को हमफ़ेल को सरअंजाम देने के लिए, उससे पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह हैं। वो सिर्फ़ आपकी शुगर लेवल को नहीं, आपके हार्मोन्स को, आपकी एंग्ज़ायटी को बढ़ाती हैं, आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, आपकी बाकी जो ऑर्गन्स हैं लीवर, किडनी और ऐसे मज़ीद जो दूसरे ऑर्गन्स आपकी निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम इसको मुतासर कर सकती है। असाबी कमज़ोरी जो सबसे ज़्यादा पैदा कर सकती है। फिर दोबारा अगर वक़्ती तौर पे अगर आपने आज अगर ये टैबलेट के साथ पूरा कर लिया है तो दोबारा आपको मज़ीद वो 1 टैबलेट नहीं 1 से डेढ़ से 2, 2 से 3 पे जाना पड़ सकता है। वो दिन में कई बार आपको इस्तेमाल करना, फिर अब इस तरह आपका दुरानिया भी बढ़ सकता है, फिर वो फ़ेल जो है वो सरअंजाम नहीं दे सकते। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं एक डॉक्टर के साथ-साथ एक भाई की तरह आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बात को अपने दिल के साथ लाज़मी अपने दिमाग में ये लिख लें कि इंसान बूढ़ा तब तक नहीं होता जब तक उसका दिल जवान है। शुगर कोई गुनाह नहीं है, ये सिर्फ़ एक बीमारी है। अगर इस बीमारी ने आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में दूरियाँ पैदा कर दी हैं, तो शर्म की चादर को फेंकें और अपने लाइफ़ पार्टनर से खुलकर बात करें। मियाँ-बीवी एक दूसरे का सुकून होते हैं, एक दूसरे पर तंज़ करने से बजाय मुश्किल वक़्त में एक दूसरे का सहारा बनें। वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे का सुकून होते हैं। याद रखें, मायूसी कुफ़र है, साइंस और होम्योपैथी इसका मुकम्मल इलाज है। खुद को अताइयों के रहम व करम पर मत छोड़ें, अपनी शुगर ठीक करें। ये होम्योपैथी नुस्ख़ा एक मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी की बहारों को वापस लेकर आएँ। आज कि ये वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, प्यारों के साथ सबके साथ लाज़मी शेयर करें।
अच्छा, इसमें एक बहुत सारा ज़रूरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन के दौरान क्या हम मिल सकते हैं या फिज़िकल रिलेशन कायम कर सकते हैं? इसका मैं बड़ा आसान सा और बेहतरीन कोई भी आप किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने 15 से 20 दिन आपने किसी भी किस्म का जो फिज़िकल रिलेशन है, वो आपने कायम नहीं करना। किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो उस दौरान आपने कायम नहीं करना, बल्कि उस दौरान आपने मुकम्मल जो है वो परहेज़ करनी है। आम तौर पर ज़हनी सुकून और आत्मी तल्लुक़ के लिए आप हाथ पकड़ना या बात करना या बातचीत तक महदूद रहें। रगों में खून का बहाव बहाल होने का इंतज़ार करें। जब 20 से 25 दिन तक आप मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद जब तीसरा चौथा हफ़्ता जब शुरू होता है, तो उसमें ये होता है कि उसमें खुद ब खुद मॉर्निंग इरेक्शन मॉर्निंग इरेक्शन खुद ब खुद कुदरती तनाव आना शुरू हो जाता है। उसकी निशानी ये होती है कि निशानी रगों को खोल दिया और फिज़िकल रिलेशन जो है वो कायम करना शुरू आप कर सकते हैं। यानी कि मॉर्निंग के वक़्त ना इस्तेदादगी जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है, और ये काम जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो वो तीसरे से चौथे हफ़्ते में जाके ये चीज़ शुरू होती है। फ़िलहाल आपको 2 से 3 हफ़्ते जो है ना वो परहेज़ करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ ये कहा जाता है कि ये लाज़मी मैसेज दिया जाता है कि आपने जब आपकी बेहतरी आनी शुरू हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी हदें जो हैं वो अब क्रॉस कर देनी है, आपने बहुत ज़्यादा जो है ओवर ज़्यादा मिलना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं करना। आपने हफ्ते में एक दफ़ा जो है फिज़िकल रिलेशन जो है वो मिलना है, वो कायम करना है, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो बेहतरी होती जाए उसमें आपने अपना दौरानिया जो है वो कम करते जाना है, और उसको हफ्ते में 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा आपने मिलने की कोशिश नहीं करनी। और मरीज़ को जो चाहिए कि वो कम से कम जो है वो 20 दिन तक लाज़मी परहेज़ करें। अब मैं आपको जो मेडिसिन बताने लगा हूँ वो ये है कि, लेकिन उसमें मेडिसिन की कुछ मैं अलामात जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि होम्योपैथी जो है वो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि होम्योपैथी अलामात का मजमूआ इकट्ठा करती है। मजमूआ इकट्ठा करने के बाद कुछ ख़ास सिम्पटम, कुछ ख़ास अलामात होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उसके मुताबिक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। मेडिसिन को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर हमसे तैयार करवाना चाहते हैं आप तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ये मेडिसिन जो है वो तैयार करके देते हैं, मरीज़ की कंडीशन को समझते हुए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो असाब के बादशाह जिनको कहा जाता है, असाब की बादशाह मेडिसिन। अगर मरीज़ कहे कि शुगर ने उसे निचोड़ दिया है, टाँगों में जान नहीं रही और हर वक़्त सुस्ती रहती है, तो ये दवा रगों को दोबारा चार्ज कर देती है। अज़ोए ख़ास को फ़ौरी ब्लड सर्कुलेशन की तरफ खून का बहाव तेज़ करती है, बल्कि किसी एलोपैथिक गोली की तरह, जैसे मेडिसिन होती हैं वो उनकी जो मेडिसिन हैं उसको भी बेहतर कर देती है बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और शुगर की वजह से अगर जो टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन्स हैं, अगर उनका लेवल कम हो गया है, तो उनके लेवल को भी ठीक कर देती है। इसके साथ-साथ हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो उनकी होम्योपैथी की बेहतरीन मदर टिंचर जो है, सजीजियम जम्बोलिनियम जो मेडिसिन है, वो भी साथ इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन वो सेपरेट इस्तेमाल करवाते हैं। अब मेडिसिन जो है वो एक कॉपी पेंसिल ले लें, उसपे नोट कर लें। मदर टिंचर है एसिड फास, डामियाना और जिनसिंग, ये 3 मदर टिंचर हैं, ये आपने तीनों मिला लेने हैं। एक जर्मन की मेडिसिन लीजिएगा, जर्मन के मदर टिंचर लीजिए, खाली शीशी लीजिएगा, इनको हम बराबर वज़न में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 10 से 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी में आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें मिक्स करके आपने इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं। 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद तीसरे हफ्ते में आपकी जो कंडीशन है उसमें कुछ बेहतरी आनी शुरू होगी, और अगर नहीं तो इसको मज़ीद जो है वो आप इस्तेमाल करते रहें। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई बीमारी या कोई मसला दरपेश है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो टेलीफ़ोन नंबर है वो आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पे जो व्हाट्सएप है आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। और अगर आप किसी मज़ीद बीमारी के मतलब बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपकी हर बात को खुफ़िया राज़ रखा जाएगा, किसी भी किस्म की किसी के साथ बात शेयर नहीं की जाती। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? मेरी वीडियो को मतलब अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिए। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अज़ीज़ों और प्यारों के साथ सबके साथ लाज़मी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।